वही बोल रहे थे। मेरे क्लास। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वही तो कितना बार बोले, पूछते ही नहीं है। सर वैसे कोई पेरेंट्स बोल देता है ना कि शायद और नहीं चाहिए। वही उनको बोलने गए थे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की लड़की हो यार, पूछ लो। एक तो मुझे ही टाइम देकर के दी टाइम में आते हैं। बड़ा है। थैंक यू। बैग लेके ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैं बोले कि ऊपर नीचे बबलू को बैग लेके। आज कौन सा डे है मैम? नहीं वो नहीं, SSC GD डे 20। अच्छा 19। हाँ सर आप ही का है। अगर आप कहेंगे ना कि वीडियो नहीं अपलोड हुआ है तो बोल दीजिएगा कि हेलो कल हेलो और हेलो। परसों का मैम डाल देंगे। देखिए फिर ही निखिल लेने लगे। उनको मना किया कि शेयर अटेंडेंस काम झाम कर रहे हैं। हाँ और इनको भी अभिषेक को भी हम डांटेंगे। अभिषेक को भी हम दिए थे और वो उनको दे दिया ना। छोटू तो अभिषेक बनवाल को भेजिए तो। अटेंडेंस ले रही क्या? नहीं वो अभिषेक को भेजिए ना। अभिषेक बनवाल। मैम तो अभी टाइप तो नहीं हो पाया कुछ, छोड़ दो। गुड मॉर्निंग। नहीं आ जाइए कल। हाँ भैया, रजिस्टर आपको देके भेज देना। हाँ ठीक भैया। तो कौन देगा? याद मैम वो बोला कि हमको हम बना देंगे। ठीक है याद में बता देंगे। सोच के दिए थे ना। 10:30 बजे तक बता देंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो हो जाएगा भैया। उसका भी बना दे रहे हैं। एक बार हम देखें सुने इसीलिए हम निखिल को नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अगर हम इसीलिए आपको दिए कि मतलब देख लीजिए देखिए एक दो बार अरे ठीक है तुम नहीं आएगा तो नहीं बोला इसलिए उसको नहीं दिक्कत। ठीक है आप बोलना मत नहीं माने। लिट्टी चोखा। हाँ सर कल लिट्टी चोखा का पार्टी आइएगा। यहाँ पे ग्राउंड होगा। हाँ लिट्टी चोखा पर लिट्टी चोखा सलाद चटनी और क्या खाइएगा सर बताइए। और फंक्शन होगा ना। हाँ कितना बजे है? सर थोड़ा इंतजाम करने भी आ जाइएगा। ऐसे तो 6 बजे से स्टार्ट है, 5:30 से आइएगा तो बच्चा लोग तो हेल्प हो जाएगा। करना कुछ नहीं बस खड़े रह जाइएगा तो सबको अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे। 6 बजे हमको 6 बजे वहाँ से 6 सवा 6 साढ़े 6। हेलो 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 अभी से जाएंगे ना। हेलो 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 हेलो। मेरा काम है मैं पार्टी को ऑर्डर दिलाना और
कहता है कि उड़ाएंगे जिंदे तो पैसा उड़ा के क्या करेंगे। मैम हम कोई ना कोई तो करेगा ही ना, बात तो पूरा रजिस्टर लेके हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। देखिए अभी हम टेलीग्राम में एक फाइल भेजे हैं, उसको बनाइए नंबर के साथ, उसका आंसर लिखिए। टेलीग्राम में है ना सब कुछ, जीके क्लास लिखा हुआ है, जीके 2023 एनएससी। जितने लोग नहीं हैं नोट कर लीजिएगा पहले, @जीके 2023 एनएससी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए और आंसर लिखिए। मिला फाइल मिला, जीके डे 19 है, मिल गया सबको? खुल गया? हाँ देखिए लिखा हुआ जीके डे 19। हाँ हाँ मिलेगा। हो गया, लिख लिए? आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पर, दिखा? आप बिना बात किए आपको दिए 3 से 4 मिनट, आप आराम से बनाइए पहले उसको। मिला ना आंसर? नहीं ना भाई वो फाइल में तो चला आंसर भी तो आराम से लोग क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले बनाइए इसको। मिला सबको? किसी को दिक्कत अभी तक? मिल गया? तो टेलीग्राम नहीं है तो आसपास वाले से बना लीजिए, आसपास से बनाइए। हाँ हो गई है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिख के रखिए ना, पूछेंगे। व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना सबके लिए, वहाँ से एड्रेस बातचीत मत कीजिए। फर्स्ट वाला नहीं, वहाँ तो आंसर वहाँ आगे देखिए, उसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला हो गया। वहाँ भी भेज दिए, क्रैश कोर्स में भी भेज दिए। छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे चला गया ना सबका, अब नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे गया है, वहाँ से बनेगा। बिना बातचीत किए अपना अपना बनाइए।
अभी भी बातचीत हो रहा है, बातचीत मत कीजिए। बन जाएगा तो बताइएगा। लो नंबर इसमें नहीं लिखा हुआ, तो आप अपने हिसाब से नंबर सेट कर लीजिएगा, है ना। कुछ सर्च करके नहीं लिखेगा, बहुत लोग गूगल चल रहा है। जो पता है, 2 नंबर पता है, 3 नंबर पता है, हम आपका कॉपी चेक नहीं करने जा रहे हैं, आप खुद अपने आप को चेक कर लीजिएगा। और 2 मिनट है आपके पास। हो गया कुछ बाकी? ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक, हो गया, ठीक, हो गया, नहीं हुआ। डन। हाँ तो छूटेगा, वो तो छूटा। अभी इतना कोई पंडित थोड़ी ना, हम भी बनाएंगे तो 15 में 15 थोड़ी ना बनाएंगे। कोई भी बनाएगा, कितना भी एक्सपर्ट हो, उसको कुछ ही चीज़ आएगा। लेकिन ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, उसके साथ आप आंसर भी मैच, इसके बीच में बहुत सारा चीज़ लिखवाएंगे भी। तो अपना आंसर सबसे पहले आ गया नाम जीडीपी। कोई हमको बताएगा जीडीपी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन बना रहे होंगे तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी,
GNP, इस तरह का 2-3 नाम आपको दिखा होगा, दिखा है ना। तो GDP क्या होता है? GDP का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, GDP का फुल फॉर्म होता है, लास्ट तक आवाज आ रहा है ना? GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब ये ग्रॉस क्या होता है, सकल क्या होता है? टोटल। अच्छा, और लगभग, और ग्रॉस का मतलब टोटल ही होता है, ठीक है। सकल का मतलब भी होता है टोटल। जीडीपी को एक लैंग्वेज में हम लोग अगर बोलेंगे कि जीडीपी कहेंगे किसको, तो जीडीपी उसको कहते हैं जो आप खर्च करते हैं, ठीक है। जो भी आप खर्च किए, गए आप दुकान में और सब सामान ले लिए, तो अगर हम बोलेंगे कि आज जीडीपी कितना, तो दुकान के लिए जीडीपी बनेगा कि आपके लिए जीडीपी बनेगा? दुकानदार के लिए नहीं। नहीं, एक चीज बताइए, दुकानदार के लिए जीडीपी बना कि आपके लिए जीडीपी बना? दुकानदार के लिए। और कोई? अपने लिए। अब इसका डेफिनेशन आप पढ़िएगा, वही पढ़े होंगे लिखा हुआ कि एक किसी देश के अंदर एक साल में एक बाउंड्री के अंदर 365 दिन में जो पैसा खर्च किया जाता है उसी को कहा जाता है जीडीपी। तो हम लोगों के देश का जीडीपी जितना अच्छा होगा, जीडीपी अच्छा होना कब? जितना ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं। जब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं यानी जीडीपी हमारा अच्छा है। अब खर्च कौन नहीं करता है? जिसके पास पैसा नहीं रहता यानी उसका जीडीपी अच्छा नहीं है। तो यहाँ से देखिए जीडी के लाइक जो क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा? जीडीपी, इसमें से पी का मतलब बताइए। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन, यानी उत्पाद। तो उत्पाद क्या होता है? जो आप उत्पादन करते हैं, ठीक है। घरेलू मतलब क्या हो? घरेलू का मतलब डोमेस्टिक। अच्छा ठीक है। एलिफेंट का मतलब हाथी, यही ना है। घरेलू का मतलब किसी एक बाउंड्री के अंदर, किसी एक बाउंड्री के अंदर जो आप कितने दिनों में खर्च कर रहे हैं? 365, या एक साल के अंदर जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसी को कहा जाता है जीडीपी, ठीक है। उसी को कहा जाता है जीडीपी। अच्छा, हम एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर आईपीएल होता है, आईपीएल से सब कुछ समझ जाएंगे लगभग। यहाँ पर आईपीएल हुआ और आईपीएल में बहुत सारा पैसा यहाँ खर्च होता है, जैसे स्टेडियम बनाने में या फिर गाड़ी या फिर प्लेयर को लाने में बहुत तरह खर्च है। तो ये सारे खर्च को किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में। किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में। अच्छा, यहाँ पर सबको फी मिलता है हर प्लेयर को, तो वो भी किस में काउंट करेंगे? जीडीपी में। अभी समझिएगा, तब थोड़ा सा अब हम लोग आगे बात बढ़ें। अब जो यहाँ से पैसा बाहर लेकर चला जाता है, जैसे मान लेते हैं कि डेविड वार्नर है, उसको पैसा मिला, वो पैसा लेके कहाँ चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, ये जो पैसा लेकर जाएगा तो इस किस में से माइनस होगा? जीडीपी में माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा, जीडीपी में माइनस होगा। अच्छा, जो पैसा लेकर जाएगा, और हम लोग बाहर से भी पैसा लाते हैं, जैसे बहुत लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आज आप दो चीज सीख गए, जीडीपी और जीएनपी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है बताइए? आप तो इतना पढ़ ली, रियल जीडीपी। चलो भाई देखते हैं, इसका आंसर है रियल जीडीपी, ठीक है। बहुत लोग आंसर किया होगा घरेलू जीडीपी, डोमेस्टिक जीडीपी। डोमेस्टिक नहीं होता, ये क्या होता है? जीडीपी। क्योंकि ये बोल रहा है कि सांकेतिक, ठीक है, दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है, तो उसको किस तरह से है? घरेलू नहीं, घरेलू का नहीं, उसका क्या है आंसर? वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिमाग लगाइएगा, हम आपको हिंट क्या, आप ऐसे बताइए किसका कौन एग्जाम्पल है? ये तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है, 2। अच्छा, ये बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है। 2 कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छा, क्यों 2 होगा बताइए तो? लगा। अच्छा, हाँ, इधर से कोई बताए। हाँ बोलिए। फ्राइंग पैन ओपेक ही रहेगा ना। हाँ, अगर वो ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट है तो हम लोग का हीट एनर्जी जो होता है फ्राइंग के लिए वो मतलब एप्लीकेबिलिटी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो भी सही है। थोड़ा फर्स्ट लाइन थोड़ा सा है, बोलिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये लकड़ी का बक्सा नहीं होगा?
क्या ये है, ये दीप्त वस्तु? अच्छा, यहां पर आपको दो चीज नजर आया, ठीक है? अब कुछ बात बताते हो, बोलिए किस में आएगा। बस ये क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था। बहुत लोग समझ गए, बहुत लोग सिर्फ आंसर, लगभग में मत आंसर कीजिएगा, ठीक है? हम जैसे पूछ रहे हैं कांच, कांच कौन सा जो आर पार दिखाई दे, किस में आएगा? ट्रांसपेरेंट। क्यों? ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलो लकड़ी ही ले लेते हैं, ऑपेक, ठीक है? तीसरा चीज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पेपर ऊपर नहीं देते हैं, ठीक है? एक मान लीजिए कुछ आईना आपके सामने जो है, किस में आ जाएगा? दर्पण में। हाँ, क्या करेगा? वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे आगे रिलेटेड जो हम टेस्ट में आपका डाले हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डाले, तो इतना हिंट आपके लिए काफी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 2 नंबर सबको बोला है ना? चलो भाई, तो आंसर 2 होना चाहिए। हाँ, आंसर 2 है। 3 में आ जाइए, बताइए। बास्केटबॉल। कितने लोग गूगल करके लिखे? ठीक है, इसका है बास्केटबॉल। कुछ कुछ हम आपको ट्रिक से बताएंगे जिसके थ्रू पूरा याद हो जाएगा। तो अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आपको हर चीज, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका आंसर क्या है? बास्केटबॉल ना? चलिए, सही है। इसका आंसर क्या है? बास्केटबॉल। हम एक कुछ नाम लेते हैं, आप बताइएगा वो कौन से खेल से रिलेटेड है। आईसीसी वर्ल्ड कप है, क्रिकेट कैसे होगा? है, अच्छा। एसेज, क्रिकेट, हाँ ठीक है। किसके किसके बीच में? सही बोले, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। सुनील गावस्कर ट्रॉफी, किसके किसके बीच में आए? डोमेस्टिक में होता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी, तो मतलब क्रिकेट के बारे में सबको पता है, ठीक है। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। उबर कप, उबर बैडमिंटन, सही है, वो है बैडमिंटन। एक दो और क्वेश्चन है जो हम आपको, हाँ नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जो 2 3 4 आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले लिखिए सोल्फिन नहीं पूछेगा, यहां पर पूछो सुधीर मन कप। सुधीर मन कप, हिंदी में लिखे सुधीर मन कप। सुधीर लिख लीजिए, जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड बता रहे। 2 3 बार क्वेश्चन ये देखा गया। सुधीर मन कप किससे रिलेटेड है? एथलीट नहीं, नाम है उनका। लिखिए बैडमिंटन, किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। डेविस कप, हाँ टेनिस। डेविस कप है, वो है टेनिस। डेविस कप टेनिस। एसेज तो बता दिए, वो किसके किसके बीच में है? किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ठीक है। राइडर कप, नहीं बाइक राइडर, नाम है राइडर। गोल्फ किसके बीच में है? गोल्फ किसके बीच में नहीं, पूरा है। राइडर कप। फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल। तो जो आपको पता है वो चीज़ आपको, सब चीज़, यही 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है? राइडर कप किससे रिलेटेड है? ठीक है, अमीरों का खेल, ठीक है। गोल्फ, राइडर कप, उसके बाद कुछ नहीं बोले। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप याद है ना? किसके बीच में? वो मत लिखिए। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, बास्केटबॉल। इसका बताइए। 3 नंबर, रियो डी जेनेरियो। इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। हाँ हाँ, अरे क्या कीजिएगा, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले कि आपको पता है गूगल ये बोल रहे नहीं, आपको नहीं पता, फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? उनको ट्रॉफी दी है क्या, राइडर कप? कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो, अच्छा ये कहाँ पर है? अरे ये तो लिखा हुआ है, ये हमको नहीं, ये कहाँ पर है? ब्राज़ील। अच्छा मेरे को बताएंगे, अब देखते किसको कितना कितना चीज़ याद है, यहाँ से पता चल जाए। हम आपको महाद्वीप का नाम बताना है। महाद्वीप बोले तो आइलैंड नहीं, कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा है, क्या नाम है? 1 2, नाम बताइएगा। 3 4, यही तो पूछ रहे हैं। 5 6
7। हम पूछ रहे हैं, सबको पढ़ा हुआ है ना? कौन कौन बता सकता है हाथ उठा ली, उसी से पूछेंगे। 1 2 3 4 आप बोलिए। 1 2 बताइए। हाँ हाँ 1 2। 1 यूरोप है, 2 है नॉर्थ अमेरिका। सही है। हाँ इधर से कोई हाथ उठाया था? किसी को नहीं पता? पता होगा, आप लोगों को भी नहीं पता? भूल गए? गजनी है क्या? गजनी चिपका के रखता था ना। हाँ बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। भाई आपका 3rd होगा साउथ अमेरिका। ठीक, एक और बोलिए। और आपका नीचे 7 होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है। हाँ और कोई पीछे से? हाँ बोलिए। तीसरा? अच्छा 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया। और 5 क्या है? एशिया। और बीच में क्या है? यूरोप। यह है अफ्रीका। याद रहेगा? तो अभी सब चीज आप पढ़े हैं, देख लीजिए सब चीज। अब हम इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, ठीक है? कौन कहां पर है? सबसे पहले बताइए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो पहले सब पता चल गया, वो 6 नंबर पे है, यानी ऑस्ट्रेलिया पे है। ठीक है। ये जो है आपका योकोहाम कहां पर है? यह है एशिया। एशिया कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। और रियो डी जेनेरियो आपका क्या बोलते हैं? आपका उसको छोड़ के बोलिए। ये बोलिए रियो डी जेनेरियो। एक लड़का आंसर में लिखा, आपका आंसर ये है। मेरा नहीं, आपका भी आंसर है। कहाँ भैया? मेरे को मत पूछिए भैया, आप बताइए क्या होगा? साउथ अमेरिका। ये आंसर होगा साउथ अमेरिका। बोल भी रहे हैं सही, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। ये साउथ अमेरिका। ब्राजील कहाँ पर है? यहाँ पर आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बताइए, ये तो बहुत हार्ड है, संघाई चाइना। यह है एशिया में। ठीक है। ये बताइए, लॉर्ड कर्जन। वाह, ये सबको याद है। ये हमको लग रहा है सब साथ में बोला, तो इसका आंसर जल्दी से देख लिया जाए। और आंसर क्या है? 1905। अच्छा, ये वाइसराय क्या होता है? अब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? आप लोग सबको ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 बताइए, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो है वो है रॉबर्ट क्लाइव। बताइए, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग लिख देते हैं। ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट वाइसराय कैनिंग। क्या नाम है? ये लिख लो भाई, कैनिंग। सब बताएं, नोट कर लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? हाँ, नोट कर लीजिएगा, भूल जाइएगा, इसे याद नहीं रहेगा। बहुत कोई याद है, नोट किए होंगे। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? किस तरह का? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। और विलियम बेंटिंग क्या है? हाँ, विलियम बेंटिंग। और कैनिंग कौन है? इंडिया का फर्स्ट वाइसराय। हाँ, लास्ट गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। लास्ट में हम पूछेंगे ये चीज। बंगाल के लिए कोई राष्ट्रगान लिखा था, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है बंगाल का राष्ट्र? ठीक है, याद है ना? कम से कम पूरा याद तो नहीं, एक लाइन याद है? हाँ ठीक है, उतना। वो भी इसी में पूछता है। और इंडिया का जन गण मन कौन लिखा? वही लिखा। ठीक, हो गया, लिख लिए? पूछे, बताइए क्या बोले थे? सबसे पहला, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इंडिया का फर्स्ट वाइसराय कैनिंग। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। याद हो गया? आइए इस क्वेश्चन में बताइए, चंद्रशेखर आजाद कौन से शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर खुद को गोली मार दी? कानपुर आंसर नहीं है, इलाहाबाद। इलाहाबाद है। ठीक है, अभी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज, है ना? इलाहाबाद है वो। आंसर क्या है? इलाहाबाद। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? वो तो पता है, फ्रीडम फाइटर। मतलब क्यों, आप इनको क्यों जानते हैं? ये क्या किए थे? अच्छा, आजाद लिखे तो आजादी दिलाने। अरे ये तो आंसर वही जो हम बताते हैं,
गाय पर लेख लिखने आ जाए, कुत्ता पे आ जाए, या फिर गधा पे आ जाए, बस वहाँ 4 पैर लेके ऐसे मत। चंद्रशेखर आजाद को जैसे महात्मा गांधी को क्यों फेमस है? अच्छा ठीक है, चलो ये भी है। और कुछ? वाह, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख के जरूर आइएगा। 2-3 चीज चंद्रशेखर आजाद, लेकिन स्टेटस सबका लग जाता है कि आज ये है आज वो है। ठीक है, गोली क्यों मारे थे ये बता दीजिए। इनके पास एक गोली से हाँ। बचा हुआ था, ये ब्रिटिश के हाथों से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए खुद को गोली मारे। ये तो लाइन स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इनका जन्म कौन से स्टेट में हुआ था? स्टेट पूछ रहे हैं। एमपी में। कहाँ हुआ था? एमपी में। ठीक है, देख के जरूर आना है सब चीज। अब आते हैं इसके साथ साथ कुछ चीज हम बताते हैं आपको। आज कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, उसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला अधिवेशन जो याद किया जाता है, हाँ चलो, तो सबसे पहले लिखिए 1885 में। ठीक है, 1885। पहले कांग्रेस के बारे में, हाँ पहले अधिवेशन, पहला वाला मत लिखिए। 1885 में एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन मतलब सेशन, सेशन मतलब मीटिंग। ठीक है, जो ये मीटिंग हुआ, सबसे पहला मीटिंग कहाँ पर हुआ? भाई सपनों का पूरा शहर है वो, मुंबई। उस समय क्या नाम से जानते थे? बम्बई। ठीक है, 1885 में कहाँ अधिवेशन हुआ? बम्बई में। कौन हेड थे इसके, मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी। WC बनर्जी 1885 में। आपका SSC फेज का जो एग्ज़ाम है वो कब है? अप्रैल में, जिसमें आप 10th पास 12th पास सब कोई वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा टारगेट रखिएगा तो सारा नोट्स बन जाएगा आपका। ठीक है, SSC फेज 12 समझ गए? अप्रैल में एग्ज़ाम होगा उसका। फॉर्म आई थिंक जनवरी फरवरी में आ जाएगा। तो 1885 में हुआ बम्बई में। दूसरा लिखिए 1886 में कहाँ पर हुआ? नहीं, मैप सबको याद है? यहाँ पर है बम्बई और यहाँ पर है कोलकाता। 2 चीज़ याद रहेगा कम से कम। ठीक है, बम्बई, दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। इसमें हेड कौन थे भाई? जहाँ बंगाली में बड़े को क्या बोलते हैं? दादा। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई लिख के काम चला सकते हैं आप, बाकी तो आपको नौरोजी याद है। 2 चीज़ याद हो गया। पहला जो था अधिवेशन वो WC बनर्जी कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। फिर कहाँ हुआ? कलकत्ता में। फिर तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास। कहाँ पर हुआ? मद्रास। यानी 1887 में कहाँ पर हुआ? मद्रास। यहाँ पर कौन हेड थे भाई? मद्रास में कोई थे, चल छैया छैया टाइप का नाम था, लेकिन छैया नहीं था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी, बदरुद्दीन, सिर्फ तैयब जी लिखिए। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी। कहाँ पर ये थे? मद्रास में। मुंबई में दादा भाई नौरोजी ना? हाँ, तो कौन? WC बनर्जी। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद लिखिए 1896। अब आ जाते हैं 1896। कब आएंगे? 1896। इंपॉर्टेंट ही सिर्फ बता रहे हैं। 1890। इसमें लिखिए रयानी, रहीमतुल्ला रयानी। रयानी नहीं, सयानी, सॉरी सयानी, रयानी नहीं, सयानी। हाँ, सयानी। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था? ये वहीं पर हुआ था जहाँ दादा थे, कलकत्ता में, है ना? कहाँ पर? ये लिखना था ना पहले, कलकत्ता में। और ये कौन थे यहाँ पर हेड? सयानी। सिर्फ सयानी लिखिएगा तो याद रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी। ये क्यों फेमस था? ये फेमस क्यों था? याद आ गया?
पहली बार यहाँ जनगण मन नहीं, जनगण नहीं, वंदे भारत, वंदे मातरम लिखिए, वंदे मातरम, हाँ जनगण मन अलग है, वंदे मातरम लिखिए। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 में, 1896 में वंदे मातरम। जनगण मन आगे पढ़ेंगे। कौन लिखा है वंदे मातरम? ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम हो गया। बताइएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी जिसमें बताएं उसी में, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। कहाँ के वो बने थे हेड? मद्रास। ठीक है। दादा भाई नौरोजी कहाँ के बने थे? कलकत्ता। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? किसके समय में? सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। अभी आप लोग जस्ट 1905 पढ़े, आ जाते 1905 में, यहाँ तक बताए ना। हाँ 96 हो गया। 1905 क्यों फेमस है अभी जो पढ़े? हाँ लिखिए 1905, ये कहाँ पर हुआ? तो दिमाग लगाइए, बंगाल विभाजन तो कहाँ हुआ होगा? कलकत्ता में। आपको याद करवा रहे हैं यहीं से, और फिर आप याद करके जाइए। इसमें हेड कौन थे कलकत्ता में? फिर वापस आ जाइए, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई। अब इसके ये क्यों ईयर याद किया जाता है जो अभी आप बताएं? बंगाल विभाजन, ये इस पे बात हुआ था, बंगाल विभाजन। और इसका कुछ नाम बताए थे, किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1905 में। ठीक है, 1905 में। लुसेंट बुक है किसी के पास? है? हमको क्यों लग रहा है गोपाल कृष्ण गोखले होगा, तो आपका पहले कंफर्म करते हैं। ये 1905। रुक जाइए, क्योंकि क्या है कि ये मिक्स हो जाएगा फिर। इसमें तो दिया ही नहीं 1905। दिया नहीं, 1905 में था बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले, वही बोल रहे 1900। इसके बाद का ये प्रोसेस 1905 बनारस। और कौन हेड है? गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर पता चला गलत लिखवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए कंफर्म कर ले। गोपाल कृष्ण गोखले लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। हाँ 1905। अब इससे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछेंगे हम। 1906 लिख लीजिए, जो प्रोसेस लिखे थे। क्या लिखे थे? 1906 नाम बताए थे अभी, कलकत्ता। और कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। रहीमतुल्लाह सयानी 1896। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। और कलकत्ता का 1906 दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। बताइए A.O. ह्यूम, ये तो हम आंसर ही दे दिए, फिर भी बताइए A.O. ह्यूम को क्यों जाना जाता है? किसके? कांग्रेस के। ये भी जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा। A.O. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस का, A.O. ह्यूम लिखिए, HUME। ठीक है, A.O. ह्यूम ये कौन थे? बीजेपी के बनाने वाले क्या? अच्छा, कांग्रेस के। ठीक है, ये हैं कांग्रेस के संस्थापक। क्या नाम है? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। इसका पहले कांग्रेस का कुछ अलग नाम था, फिर धीरे धीरे नाम चेंज हुआ, लेकिन उतना नहीं पूछता है। लेकिन नाम ये A.O. ह्यूम। इनको कहा जाता था शिमला का संत, ये भी पूछा है। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? तो शिमला का संत। हिंदी में भी इंग्लिश में भी वही लिखना। शिमला का संत किसको कहा जाता है? ये साइड में क्वेश्चन कहीं लिख लीजिएगा, शिमला का संत। हाँ, शिमला का
संत। INC, इनका नाम पड़ा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नाम कौन दिया था? नाम कौन दिया था? तो हम हिंट देते हैं, आप हिंट में बताइएगा। जो कलकत्ता में हेड थे, हाँ, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बनर्जी, दादा भाई नरोजी, ठीक है। क्या नाम बोले? INC का नाम कौन दिया? हाँ, और INC को बनाया कौन? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम को क्यों, मतलब क्या कहा जाता है? शिमला का संत। महात्मा किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। सरदार किनको कहा जाता है? ठीक है। चाचा किनको कहा जाता है? नेहरू जी को। और राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी। सबको तो सब चीज पता है। INC, ANC दिख रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब हुआ बताओ भाई? 1885। हाँ, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। और जिसमें कौन थे? WC बनर्जी। नाम कौन दिया? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसलिए सब चीज लिखवा रहे हैं। देखिए इसमें ना अलग अलग लोग उस समय अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, जो कि थोड़ा सा एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ये बोला कि भीख मांगने वाली संस्था है। चंदा जब मांग रहे थे INC, तो कुछ लोगों ने कहा इसे ये भीख मांगने वाली संस्था है, जिसमें थे अरविंदो घोष। नहीं, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया, ठीक है, संस्थापक A.O. ह्यूम। लेकिन इसका नाम INC पड़ा। कौन नाम? हाँ, कांग्रेस का फुल नेम जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये नाम कौन दिया? ये दादा भाई नौरोजी। क्लियर है ना? उल्टा पुल्टा मत लिख लीजिएगा। अच्छा, ये वंदे मातरम किसके समय में गाया गया? वही, ठीक है सर। अच्छा, 1907 क्यों फेमस है? हाँ, 1907 ये अधिवेशन कहाँ हुआ? लोग एक दूसरे का सूरत देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। हाँ, सूरत में। कहाँ पर हुआ? क्योंकि लोगों को एक दूसरे का बात रास नहीं आ रहा था। रास बोले तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है। अब ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस दो पार्ट में बट गया। कांग्रेस जो है दो पार्ट में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है, गरम दल और एक नरम दल। बात समझे? एक गरम दल और एक नरम दल। बहुत लोग कॉपी के पीछे लिख रहे हैं। नया मतलब एक ही कॉपी सर बोले ना इस क्लास में कि एक ही कॉपी लाने सबको, तो कॉपी के पीछे लिख रहा है, फिर लास्ट में कुछ खाएगा तो फाड़ के हाथ नहीं आता है ऐसा। आप कॉपी का पेज कहाँ से फाड़ते हैं? आगे से, पीछे से फाड़ते हैं। और लिखते भी कहाँ से? पीछे। इंडिया का सोच है भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। कितना मैच करता है। पेज लेके आओ, रफ पेज। अच्छा, ऐसे कभी कोई आगे का पेज फाड़ा है? आगे चीज इंपॉर्टेंट चीज लिखा, कितना भी चीज है। आप देखिए कॉपी का पेज किधर से खत्म होगा? इधर से। तो पीछे क्यों लिखते हैं? जितने लोग लिख रहे हैं उनको बोल रहे हैं, बाकी बात अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कल से आगे लिख लीजिएगा। नहीं, हम किसी को देख के नहीं बोल रहे हैं। हेड उड कौन थे वो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आइए 1911। 1911 ये क्यों फेमस है? जो अब बताएं, एक एक लोग जन गण मन गाएगा। हाँ, बता रहे थे कोई, बताइए, कुछ ही बताइए। बहुत सारा चीज है इसमें, हम तो एक ही चीज बताएं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और बताइए 1911 में कौन? जनगणना नहीं, जनगणना तो हुआ है, ये 11, 21, 31 चल रहा है। हाँ, ये बताइए इसमें क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान। और वंदे मातरम कब गाया गया? इसमें ये कहाँ हुआ था? 1911 का जनगणना जो बताए थे
हाँ, कलकत्ता में। ठीक है, और इसके हेड कौन थे? पंडित बिशन नारायण, बिशन नारायण। और इसमें क्या गाए थे? राष्ट्रगान यानी जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। ठीक है, हो गया। इतना सारा चीज लिखवाए हैं, देखते कितने देर में भूलेंगे आप। पंडित बिशन नारायण धर नाम है इनका, पंडित बिशन नारायण धर। और इन्हीं के ये अध्यक्ष थे कलकत्ता में 1911 में। तब गाया गया क्या? जन गण मन। अच्छा, गाया तो गाई कौन थी वहां पर? बहुत सरल लैंग्वेज में गाई थी, सरला देवी। गाई कौन थी ये भी पूछा जाता है, तो यहीं पर ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा, सरला देवी। क्या नाम है? सरला देवी। ठीक है, सरला देवी, सरला देवी। फिर हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज देंगे टेलीग्राम में, वहां पर पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सरला देवी। हो गया। गरम दल और नरम दल किस में बटा था? 1907 में। हाँ, मतलब कब बटा था? 1907 में। हाँ, अभी कांग्रेस कितने पार्ट में बट गया होगा? अभी प्रेजेंट में। अभी तो कांग्रेस को कोई देखता भी नहीं होगा, नहीं देखता है। हाँ? अच्छा, 28 पार्टी जुड़ा है। क्या नाम बन गया जुड़ कर? इंडिया ना। ठीक है, 1911 हो गया। लिखिए 1916। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे। 1916 में हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 16 इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो गरम दल और नरम दल टूटा था ना, उसको मिलाने का काम 16 में ही किया था। ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, ये हुआ था लखनऊ में। और हेड कौन थे? मजूमदार। हाँ, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण ही लिखिए। इसमें क्या हुआ था? हम क्या क्या पॉइंट बताएं? हाँ, जो 1907 में बटा था उसको मिलाने का काम किया गया। ठीक है, उसको मिलाने का काम किया गया था। और दूसरा चीज, इसमें एक और चीज हुआ था, मुस्लिम लीग से भी बातचीत हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिलाने का काम किया गया था। हो गया। अब हम, आप लोग 1 मिनट पढ़ लीजिए, जितना चीज बताएं पढ़ लीजिए, फिर पूछ लेंगे थोड़ी देर में। तब तक एक क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हटाइए। जल्दी पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिएगा। पढ़ लिए? चलिए, अब इसका आंसर दीजिए। फुटबॉल। ला लीगा किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। हाँ, ये है फुटबॉल से। कुछ कुछ चीज़ नाम हम बताए थे, और 1-2 नाम आप लिख लीजिए। जैसे हम बताएं डेविस कप, अभी बताया शायद, वो किससे? टेनिस से है। राइडर कप, ठीक है। सुधीरमन कप, बैडमिंटन से। उबर कप, बैडमिंटन से। ठीक है। विलियम जॉन्स कप, बास्केटबॉल। पढ़े ना ऊपर शायद? हाँ, विलियम जॉन्स कप, बास्केटबॉल। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट से। ठीक है। गुरु नानक देव ओल्ड कप, हॉकी। गुरु नानक देव ओल्ड कप, सॉरी गोल्ड कप, गुरु नानक देव गोल्ड कप, ये किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी, केरल को उस नाम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाव चलाई। हाँ, नाव चलाना। ठीक है। तो नेहरू कप जो है नौकायान दौड़, ये इस तरह करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। रंगा स्वामी कप, हॉकी। रंगा स्वामी इंपॉर्टेंट है भाई। रंगा स्वामी ये किससे रिलेटेड है? अभी जस्ट बताया ना, हॉकी से। हॉकी से। फिर एक पूछते हैं, दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट। गुरु नानक देव ओल्ड कप,
गोल्ड, ठीक है, हॉकी, ठीक है, उबर कप, विलियम जोन्स कप, बास्केटबॉल, राइडर कप, गोल्फ, डेविस कप, टेनिस, कोलंबो, फुटबॉल, कोलंबो जो है वो है फुटबॉल। अब आए आगे, ये बताइए, ऐसे तो कोई बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपको दो ऑप्शन काट देते हैं क्या, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कट कर दिए, बताइए ए होगा, ए होगा, ठीक है, देखा जाए आंसर, देखा जाए, ठीक है, आंसर क्या है, बी है। इस ये बस एक संस्था बनाया गया, बाद में बनाया गया, पहले नहीं, जो बाद में जोड़ा गया था, ताकि संस्था अच्छे से काम कर सके, अच्छे मतलब हर संस्था के लिए एक नियम बना दिया गया। क्योंकि क्या हो, कोई नियम से काम, जैसे मान लीजिए अगर हम एक संस्था मान लीजिए जिसका काम है ओबीसी बनाना, ओबीसी समझ रहे हैं ना, मतलब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अब उसके पास जाएंगे वो बोलेगा कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं, वो कैसे बोलेगा। ये जब आ गया ना, इस नियम से हर तरह के नियम को अलग अलग बांध दिया गया कि आप सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे एक संस्था बहुत सारा काम कर लेता था, ठीक है, तो उस चीज़ को बांट दिया गया इसमें। ये बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। बांदीपुर कर्नाटका, अच्छा, वाल्मीकि बिहार, ठीक है, देखते हैं कर्नाटक है कि नहीं, ठीक है, इसका आंसर है कर्नाटक। पंकज आडवाणी नहीं है, हाँ विनेश फोगाट, इसका आंसर होना चाहिए विनेश फोगाट, ठीक है, हाँ विनेश फोगाट। शुद्धि आंदोलन, हम आपको हिंट देंगे, शायद आपको पता, शुद्धि आंदोलन पता चल जाए। एक समय ऐसा था जब अंग्रेज क्या कर रहे थे, सबको ईसाई बना रहे थे, तो जो ईसाई बन गए थे उनको वापस से हिंदू धर्म में लाने का काम कोई कर रहे थे, तो एक आंदोलन चला था जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। अब हिंट मिल गया, अब आंसर दीजिए, कंफर्म, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, कितने लोग बोले स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, आंसर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ गए शुद्धि आंदोलन। हाँ ये बताइए, ये तो सबको पता होना चाहिए, 21A किस में जोड़ दिया गया इसको, ठीक है, राइट, मतलब किस में, राइट टू एजुकेशन में जोड़ा गया, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन किस में है, फंडामेंटल राइट्स, वो किस में है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में है। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में, ठीक है, कितने से आर्टिकल, कितने आर्टिकल के बीच में, 12 से 32, 35, ठीक है, वह 12 से 35, तो इसका आंसर क्या होगा, कितने साल के बच्चों को, चलो 21A ले लेते हैं, आंसर क्या है 21A, हाँ 6 से 14 साल के बच्चों को। ये क्वेश्चन किसको किसको नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, और तो भूलिएगा तभी ना, बस सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपसे पहले बनवाएं एक अमेंडमेंट। अच्छा, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, पिछले क्लास में बताए थे, कहाँ से, रसिया, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया में अमेंडमेंट हुआ कौन सा, 86 यानी 86वां, और इसमें यह बात बोला गया, सुनिएगा ध्यान से, इसमें यह बात बोला गया कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या तो उनका फी ज़्यादा लग रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, तब तक ये पूरा स्कूल तैयार कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लगभग बहुत जगह 20 किलोमीटर के रेंज पे आपके एक एक स्कूल बन चुके थे उस समय। तब 2002 में ये नियम बनाया कि भाई आपको एक ऐसा नियम बन गया जिसके थ्रू 6 से 14 साल के बच्चों को आपको फ्री पढ़ाना है, समझ आया, और आपको भेजना है, इसको कहीं काम करने नहीं भेजना है, इसको कहाँ भेजना है, सीधा स्कूल भेजना है, बात समझें। तो ये है, ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 21A। क्लियर हुआ सबको, तो पूछ दे, अच्छा ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से आर्टिकल में है, 21A, ठीक है, 21 का A। क्लियर,
कब जोड़ा गया इसको? 2002। कौन सा अमेंडमेंट में? 86। यही सब लाइन आपको याद रखना है। ये सब तो आप बना लीजिएगा। अब आते हैं उसमें, नहीं बना लीजिएगा? रबी फसल, खरीफ फसल बना लीजिएगा। हाँ, अप्रैल से में आंसर है, आगे आंसर है, लेकिन रुकिए पहले थोड़ा सा, अब कुछ पूछा जाए। बताइए, शिमला का संत किसको कहा जाता है? ए हुयूम को। आईएनसी, इधर से 3 लोग में से कोई बताइए, आईएनसी का नाम कौन दिया था? मतलब आईएनसी नहीं, गलत बता रहा है आप तीनों, यानी जो बैठा है, आईएनसी का नाम कौन दिया था? अच्छा, ठीक है। जन गण मन किनके समय में गाया गया? हाँ, पंडित विशन नारायण दास। ठीक है, सही है, सही है। हाँ, सत्यमेव जयते बोल रहे क्या बोले? हाँ, वंदे मातरम किसके समय में गाया गया? रहमतुल्लाह सयानी। बताइए उस समय हेड कौन थे? वही थे। ठीक है, कब गाया गया? 96। ठीक है, सही है। कहाँ पर? कोलकाता। लखनऊ अधिवेशन में कौन हेड थे? जो अभी हम पढ़ाए, जो मजूमदार, है ना? उसमें क्या था? 1916 में क्या फेमस था? मतलब क्या हुआ? जोड़ा गया। हमको लग रहा है सब याद किए हैं, इस बार पक्का भूल जाइएगा। 5 मिनट और टाइम दीजिए हमको। आगे लिखिए। 1917 बहुत फेमस था। 1917 क्यों? 1917 बहुत फेमस था। नहीं, कांग्रेस से रिलेटेड बताइए। हाँ, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। नाम क्या था? एनी बेसेंट। तो कहां पर हुआ था 1917 में? कलकत्ता। और इसके हेड कौन बनी थी? एनी बेसेंट। हाँ बोलिए। हाँ, एक सुमन लड़की का भी नाम होता है और सुमन लड़का का भी नाम होता है। तो ये अंबिका चरण जो मजूमदार थी, नहीं, मजूमदार थे और था। ठीक है, और एनी बेसेंट थी। ठीक, कौन? एनी बेसेंट। ये कहाँ की थी बताइए? ये बाहर की थी, ब्रिटिश की नहीं थी, कहीं की थी, बुला रहे वो हमको भी। एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी। ठीक है, एंग्लो इंडियन कह ले, जो इंडिया के नहीं एंग्लो इंडियन कह लेंगे, ये भी सही है। एनी बेसेंट के बारे में क्या बात बताएं? कि पहली महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। किसका? कांग्रेस का। ठीक है, तो 1917 में, 1917। उसके बाद लिखिए 1924, ये भी फेमस है। 24 घंटा देश के बारे में सिर्फ एक ही आदमी सोचता था, याद रहेगा आपको, महात्मा गांधी। कहां पर? बेलगांव या बेलग्राम, जो लिखिएगा। बेलग्राम कहां पर है ये? कर्नाटक में। तो यहां पर इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या इसके बाद कभी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के? नहीं बने, ये आखिरी बार बने। और ये रिक्वेस्ट करके इनको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था बताइए? महात्मा गांधी क्यों बनाया गया था? कि सब हल्ला करता है सर, एक बार आप प्रेसिडेंट बन के देखिए, या क्या था? यही था। ये था, महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया गया। 1924, ध्यान दीजिएगा, 1924 का ईयर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 14 से 18। ठीक है, और ये एक ऐसा सिस्टम हो गया था इसमें, और इस समय रिक्वेस्ट भी। अच्छा, महात्मा गांधी इंडिया कब आते हैं? 1915 में। देखिएगा, पूरा इससे जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लोग पूरा हिस्ट्री उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन लगभग इतना पढ़े होंगे ना कि महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। आए तो उस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अब ये क्या हुआ, ब्रिटिश से मिले और बोले हम आपका हेल्प करेंगे, आप मेरा हेल्प कीजिएगा, आप देश को छोड़ के चले जाइएगा अगर हम आपका हेल्प कर दिए तो ये बात हो गया था 1915-16 में, इस तरह हो गया। लेकिन वो नहीं गए, छोड़ के गए थे? नहीं गए थे। यानी इसके लिए क्या हुआ, और ये रिक्वेस्ट उस समय सब लोगों से कर रहे थे
कि आप लोग क्या हुआ, ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज ब्रिटिश को हमारी ज़रूरत है। पूरा प्रचार भी किए थे। ये चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रचार किए, बातचीत हो गया। जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ तो ये लोग यहीं टिके रहा। फिर महात्मा गांधी गए, बोले प्रॉमिस याद है ना? बोला कौन है तुम? तो महात्मा गांधी जी बोले कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे और समय दिए। फिर लास्ट में 1924 में ये बोले कि अब हम बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और हम पूरे कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि घूम घूम कर प्रचार कीजिए कि लोग ब्रिटिश सेना को छोड़े और उसमें शामिल नहीं हो। ठीक है, तो ये 1924 में बात हुआ। और बेलगांव एक ऐसा जगह था जहां पर उसके आसपास वाले सारे एरिया के लोग सब ब्रिटिश सेना में जा रहे थे। जैसे आप सुनते होंगे हरियाणा, पंजाब, सीधा लोग कहाँ जाता है? इंडियन आर्मी में जाता है, मिलिट्री में जाता है ना? तो इस तरह का चीज़ वो वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट किए। कहाँ पर? बेलग्राम। आई थिंक इतना कहानी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो 1924 बेलग्राम, और वहाँ पर कौन हेड थे? महात्मा गांधी। उसके बाद आइए 1925, फिर नया अद्भुत चीज़ हुआ। 1925 फिर कुछ अद्भुत चीज़ हुआ जो 1917 में हुआ था, बस थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ, कहाँ पर थी ये? कहाँ पर? कानपुर। ठीक है, ये था कानपुर में, और ये हेड कौन थी यहाँ पर? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। अच्छा, इसमें फर्स्ट ये फीमेल कहाँ की थी? मतलब इंडिया की थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल इंडिया का कह सकते हैं। कह सकते क्या है? इंडिया का, याद रखिएगा। 1917 में फर्स्ट फीमेल थी, लेकिन इंडिया की नहीं थी। ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब हम थोड़ा पूछ लेते हैं फटाफट। 1 मिनट का टाइम लीजिए, 60 सेकंड पढ़ के ख़त्म कीजिए उसको। जितना चीज़ अभी हम लोग पढ़ें उसी से रिलेटेड पूछ लेंगे। हो गया? चलो भाई, अब पूछते हैं। बंद कर दीजिए कॉपी। जिसको जितना याद है अपना हाथ खड़ा करके आंसर दीजिए, कोई बोलेगा नहीं बीच में। कुछ भी हो जाए बीच में नहीं बोलना जब तक आपको याद नहीं हो रहा है। पहले बताइए, जीडीपी का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ठीक है, जीएनपी का फुल फॉर्म? हाँ बोलिए। ठीक है, और चलिए ये चीज़ ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी हम जो बात बताए थे बास्केटबॉल, ये कौन से कप से रिलेटेड है? जो नाम अभी बताए थे हम। फिर ऐसे बोल रहे? हाँ बोलिए। नहीं तो विलियम जॉन्स। ठीक है, वो है विलियम जॉन्स। इधर बताइएगा द एसेज। हाँ बोलिए। क्रिकेट, कौन कौन क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है, इधर बताइएगा सुधीर मन कप। बैडमिंटन नहीं, बैडमिंटन के अलावा किसी का आंसर? हॉकी। तो बैडमिंटन नहीं, क्रिकेट, बैडमिंटन इसका आंसर है बैडमिंटन, हॉकी नहीं। ठीक है, क्या है ये? बैडमिंटन। अच्छा, उसके बाद है आपका डेविस कप। इधर से बताइए, डेविस कप। हाँ बोलिए, हाथ खड़ा किया। हाँ, टेनिस। ठीक है, वो है टेनिस। इधर से बताइएगा सोल्फिन कप। सोल्फिन बताएं? नहीं बताएं, छोड़ दीजिए इसको। सोल्फिन तब छोड़ दीजिए। सिडनी ऑस्ट्रेलिया,
ये कौन से, ये तो आंसर ही आ जाएगा, कौन से महासागर में है? हाँ हाँ बोलिए, प्रशांत महासागर, ठीक है, वो है प्रशांत महासागर। बताइए चीन कौन से महासागर में है? मतलब संघाई चीन, हाँ हाँ वही पैसिफिक में ही आ जाएगा, ठीक है। इधर से बताइएगा, लॉर्ड कर्जन जो भी हम लोग पढ़े थे, क्यों पढ़े थे उसके बारे में, क्या था? हाँ बोलिए, बंगाल विभाजन 1905, ठीक है। इधर से बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव पढ़े थे ना? बोलिए, कहाँ का? झारखंड, बिहार, बंगाल, बंगाल का, ठीक है, वो है बंगाल के। फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल, हाँ, और पीछे से कैनिंग, बेंटिंग, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो है बेंटिंग। अच्छा, फर्स्ट वाइसराय, हाँ बोलिए, कैनिंग, है ना, वो थे कैनिंग, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, जो उनका जन्म कौन से स्टेट में हुआ था? इधर इधर से पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए, सब हो रहे हैं एमपी 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 एमपी, हाँ एमपी। ऐसे आंसर में नहीं बोलना है, आंसर हाथ खड़ा करके बोलना है। बहुत लोगों को याद है तो मन में बोल लीजिए कि हमको तो नहीं बोलना है, तो चेक हो जाएगा। बहुत लोग जैसे आदत है हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर लग रहा है बोल सकते तो बोलिए, नहीं तो मन में आंसर, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली कौन से शहर में मारे थे? हाँ बोलिए, इलाहाबाद, ठीक है, वो है इलाहाबाद, सही है। ला लीगा, इधर पूछे कि इधर पूछे थे? हाँ, ला लीगा किससे जुड़ा हुआ है? बोलिए तो, फुटबॉल। कोई सही आंसर बोलिए, फुटबॉल नहीं है, कंफर्म, ठीक है। चलिए, जब बोल दिए तब फिर क्या चेंज करेंगे। उबर कप, हाँ बोलिए, बैडमिंटन, ठीक है। रंगा स्वामी कप, ये तो कोई नहीं बोलेगा, वो तो वही धमाल वाला नाम, नाम क्या है तो नाम बोलता है। हाँ, रंगा स्वामी। एक कॉपी देख रहे हैं क्या आप? सब आंसर याद हो गया? ठीक है, शाम में कॉल करके पूछेंगे आपसे। हाँ, इधर से रंगा स्वामी कप, हॉकी, ठीक है। चलिए, नेहरू ट्रॉफी, इधर पक्का किसी को याद नहीं होगा, याद है? बोलिए। हाँ, नाव का, ठीक है, सही है, बोट रेस, सही है। विलियम जोन्स, बताइए। फिर वो भैया आपका बोले ना, आपको नहीं बोलना, आपको सुधारना, ठीक है, सही बोले। हाँ, नहीं बोलना है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, हाँ बोलिए, कर्नाटक, बोलिए, कर्नाटक, ठीक है, वो है कर्नाटक। सिमलीपाल, हाँ सिमलीपाल, अब इतना बता दो, झारखंड के नीचे कोई स्टेट है, इतना हिंट दे दिया, सटा हुआ है। हाँ बोलिए, बोलिए, उड़ीसा, वो है उड़ीसा, ठीक है। सिमलीपाल वो है उड़ीसा। विनेश फोगट, ये क्या मतलब, किस क्या चीज, कौन सा खेल खेलता है? फुटबॉल, हाँ ठीक है, वो भारतीय पहलवान है भाई। एक दिन हम उससे लड़ने गए थे, आए फिर नींद टूट गया, ठीक है। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इधर से को बताएंगे। नहीं, जो आंसर नहीं दे रहा वो लोग से पूछ रहे, बाकी सब तो आंसर कॉमन आंसर। और किसी को नया लोग शुद्धि आंदोलन नहीं पता? शुद्धि मूवमेंट, हाँ बोलिए। हाँ, और कोई इधर से बताएगा शुद्धि आंदोलन? ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, वो थे दयानंद सरस्वती। इधर सबसे हार्ड क्वेश्चन, कौन सा अमेंडमेंट में बच्चों को बोला फ्री में पढ़ाओ? हाँ बोलिए। 41, वाह, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 86, हाँ ये सही है, ईयर है 2002। आर्टिकल कौन सा बन गया इधर से बताइए? 21 का ये, ठीक है, 21 का ये, सही। उसके बाद बताइएगा,
बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इधर से नहीं, इधर से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। अधिवेशन कहाँ? 1905। 1905। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था? बनारस में। सही है। रहीमतुल्लाह सयानी, इधर से। अरे फिर बोल दे रहे सब, बोलना नहीं, बोलिए। 1896। कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में। पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, और ये मतलब क्या हुआ था इनके समय में और कहाँ हुआ था? हाँ बोलिए। हाँ, जन नारायण है ना, और जनगण मन, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, ईयर बताना है और जगह बताना, बोलिए। हाँ, 1916 लखनऊ। एनी बेसेंट, ईयर बता के आपको बताना कहाँ हुआ था। 1911 नहीं, बहुत खतरा वाला बात है। हाँ, 1917। कहाँ पर? 17 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। एनी बेसेंट, ठीक है, वो है कलकत्ता। बहुत अच्छा आंसर लिखनी है। एनी बेसेंट हम कलकत्ता लिखवाए हैं। एनी पेशेंट लोगों के कान में पहुंच गया कि भाई भारत की महिला पहुंच गई। ठीक है, हम ट्रिक नहीं बताएं, ट्रिक बताएंगे तो पूरा याद हो जाए, लेकिन थोड़ा देर के लिए याद रहेगा। हाँ, कलकत्ता, कलकत्ता लिखवा है ना, तो वही तो कलकत्ता ही तो बोल रहे हैं। नहीं सॉरी, कानपुर, गलत लिखवा दिए क्या? ठीक है। और एनी बेसेंट का कोलकाता, याद रखिएगा। दोनों हम अब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कहाँ की? इंडिया की, तो कानपुर। उसका तो कलकत्ता ही लिखवा है ना। हाँ, कलकत्ता लिखवा है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे हार्ड क्वेश्चन है। सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अरे यार, ये तो आंसर ही दे दिए। गणपति महोत्सव कौन मनाना स्टार्ट किया? वो बाल गंगाधर तिलक। चलिए, थैंक यू। बाकी वीडियो आप लोग देखिएगा।